जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, वो कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है और इसी लालच के चक्कर में इंसान सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। जहां वो कुछ ऐसे गलत काम करने लगता है जो कि उसके मुताबिक सही होते हैं, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसान को भुगतना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारी आज की फिल्म, जहाँ फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठा था और वो किसी का पीछा कर रहा था। वो दरअसल बच्चों के स्कूल के बाहर होता है, जहाँ पर वो किसी बच्चे को किडनैप करने के लिए आया था। तभी वो देखता है कि दो बच्चे अकेले घर जा रहे हैं और वो तुरंत अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। वो बच्चे रास्ते में रुकते हैं और एक गेमिंग जोन में जाते हैं, जहाँ पर वो गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों बच्चों के नाम होते हैं अलाना और राबिन। और अलाना आखिरी बार वो गेम खेलती है, लेकिन उसे फिर भी टेडी नहीं मिलता। इसीलिए वो निराश हो जाती है और बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो राबिन को ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो चारों तरफ देखती है तो उसे राबिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे राबिन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन के वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो कहाँ से आ रही है। तभी वो पीछे देखती है और उसे वो आदमी नजर आता है जो कि अपनी गाड़ी की डिक्की बंद करता है। और अलाना ये देखकर समझ जाती है कि जरूर उसने उसे किडनैप कर लिया है। वो किडनैपर अलाना को भी पकड़ लेता है और उसे भी किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है। उसके बाद वो किडनैपर उस गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लाता है, जहाँ पर उसका कैबिन था और वो जंगल के बीचों बीच था। वो गाड़ी की डिक्की खोलता है और सबसे पहले राबिन को बाहर निकालता है और उसे उठाकर वो तुरंत एक रूम में ले जाता है। और वलाना को अभी डिक्की के अंदर ही छोड़ देता है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने उसे बुरी तरह बांध के रखा हुआ था। वो तड़पड़ाने लगती है और अपने हाथ पैर इधर उधर मारने लगती है। और तभी उसके हाथ में एक नुकीली चीज लगती है, जिससे वो अपनी टेप को फाड़ देती है और खुद को आजाद कर लेती है। आजाद होने के बाद वो तुरंत वहां से बाहर निकलती है और वो सोचती है कि क्यों ना वो यहाँ से भाग निकले और मदद के लिए जाए। लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि राबिन अब भी अंदर ही है। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो अंदर जाके राबिन की भी जान बचाएगी। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस किडनैपर ने उसे एक कमरे में बंद करके रखा है और उसकी चाबी उस किडनैपर के पास ही है। जब किडनैपर उसकी तरफ आ रहा होता है तो वो अपने आप को एक कैबिनेट में छुपा लेती है। उस कैबिनेट में ढेर सारे कॉकरोचेस मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप रहती है और जरा भी आवाज नहीं करती, क्योंकि अगर वो पकड़ी जाती तो वो कातिल उसे जान से मार डालता। जैसे ही वो आदमी वहां से निकलता है तो अलाना भी बाहर निकल जाती है और तभी वो आदमी किचन के अंदर आता है और कुछ बनाने लगता है और अलाना ये देखकर गेट के पीछे जाकर छुप जाती है। उस आदमी को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, इसीलिए कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वापस से अपने काम पे लग जाता है। तभी डोरबेल बजती है तो वो दरवाजे पर जाता है, जहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उसे एक बक्सा देता है। उस बॉक्स को अंदर रख लेता है और उसके बाद सोफा पे बैठ जाता है। पर तभी वो सुनता है कि राबिन अपने कमरे से जोर से चिल्ला रहा है, इसीलिए वो तुरंत उठता है और उसके पास जाने लगता है। लाना भी चुपके से बाहर निकलती है और राबिन को ढूंढने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन तभी वो कातिल वापस से नीचे आ जाता है, जिसे डर के मारे अलाना तुरंत डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। जब वो उस किडनैपर की आवाज सुनती है कि वो दूर चला गया है, तो वो उस टेबल से बाहर निकल जाती है और वो तुरंत ऊपर वाले माले पर जाती है और देखती है कि वहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे रूम्स मौजूद हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि न जाने राबिन किस कमरे में होगा। अब वो एक एक करके सारे रूम्स को चेक करने लगती है और इधर जो किडनैपर होता है वो किचन में होता है, जो कि अपने लिए खाना तैयार कर रहा था। वो खाने की प्लेट तैयार करता है और ऊपर जाता है राबिन को वो देने के लिए। लेकिन अलाना जब उस कातिल के ऊपर आने की आवाज सुनती है तो वो तुरंत एक रूम में जाकर छुप जाती है और उस रूम में जाते ही उसका हुलिया देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जो रूम था उसके दीवार पर खून लगा हुआ था और वहां पर एक कैमरा भी मौजूद था। अलाना ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये सब क्या है। लेकिन तभी वो बेड के नीचे देखती है, जहां पर कई सारे बच्चों की लाशें पड़ी थी और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि दरअसल ये जो कातिल है वो बच्चों को किडनैप करता है और उनकी वीडियोस बनाता है और उनके शरीर को काट के उनके अंगों को बेचता है। जब किडनैपर राबिन को खाना देकर वापस जा रहा होता है तो वो उस कैमरा वाले रूम की लाइट को जलता हुआ पाता है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसके अंदर कोई मौजूद होगा। लेकिन जब वो अंदर जाता है और चेक करता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वो वहां की हर एक चीज को चेक करता है और जो लाना होती है वो लाशों के बीच में छुपी हुई थी, जिसकी वजह से वो उसे नहीं पकड़ पाता। और जब वो कातिल वॉशरूम की तरफ जाता है उसे चेक करने के लिए, तो अलाना बड़ी चालाकी से बेड के नीचे से निकल जाती है और वो तुरंत कबर्ड में जाकर छुप जाती है, क्योंकि दरअसल वो कातिल कबर्ड पहले ही चेक कर चुका था और वो दोबारा कबर्ड को नहीं चेक करता। अब वो कातिल सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए वो बेड के नीचे से एक बच्चे की लाश निकालता है और उसे लेकर वो दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अक्सर बच्चों के अंगों को काटा करता था। अलाना भी चुपके से उसका पीछा करती है, ये देखने के लिए कि आखिर वो उस बच्चे के साथ क्या करेगा। वो देखती है कि वो चेन सॉ से उसकी लाश को काट रहा है और उसके अंगों को निकाल कर वो उस बक्से में रख रहा था, यानी कि वो बच्चों के अंगों की तस्करी करता था।
और ये जो बॉक्स था वो कुछ देर पहले वो आदमी उसे देकर गया था। अलाना ये सब समझ जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अलाना वहां पे छुप जाती है और अब वो आदमी उस बॉक्स को घसीटते हुए नीचे ले आता है, क्योंकि वो बॉक्स बहुत भारी था और वो अकेले उसे नहीं उठा सकता था। उसके बाद वो गेट खोलता है और उसके सामने दूसरा आदमी खड़ा होता है, जिसे वो बॉक्स थमा देता है और वो आदमी उसे लेकर वहां से चला जाता है। अब उसने एक डिलीवरी कर दी थी जिसकी वजह से वो थक गया था, इसीलिए वो तुरंत सोफे पे जाता है और सो जाता है। और उसने जो रूम की चाबियां थी वो टेबल पर रखी हुई थी। और अलाना जब ये देखती है तो वो सोचती है कि क्यों ना वो उन चाबियों को चुरा कर ऊपर चली जाए, ताकि वो रॉबिन से मिल सके और उसे लेकर यहाँ से भाग सके। जब अलाना वहां पर जाती है वो चाबी लेने के लिए, तो अचानक से उससे गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से उस कातिल की नींद खुल जाती है और वो तुरंत अलाना का हाथ पकड़ लेता है और उसे नहीं छोड़ता। लेकिन अलाना तुरंत अपना हाथ छुड़ाती है और ऊपर वाले रूम में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है, ताकि वो कातिल उस तक ना पहुंच सके। वो दरवाजे के आगे बहुत सारी चीजें भी रख देती है ताकि वो दरवाजा ना खोल पाए। अब वो कातिल तुरंत वहां पर आता है और उस दरवाजे को अनलॉक कर देता है और उसके बाद वो दम लगाता है और रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अलाना उस पर अटैक कर देती है और तुरंत नीचे भाग आती है। वो किचन से एक नाइफ उठा लेती है और उस किडनैपर पर तान देती है और किडनैपर उससे नाइफ छीन लेता है और उसे उल्टा डराने लगता है। उन दोनों की वहां पर लड़ाई होती है और इलाना उसके ऊपर गर्म पानी भी फेंकती है, जिससे जब वो उसके सामने आने की कोशिश करता है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर टेबल पे लगता है, जिससे कि वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। इलाना चेक करने के लिए जाती है कि क्या वो जिंदा है या मर गया, लेकिन तभी अचानक से वो उठ जाता है और वो अलाना को पकड़ लेता है। लेकिन अलाना के हाथ में जो चाकू होता है वो उस किडनैपर के पेट में लग जाता है, जिससे कि उस किडनैपर की वहीं पर मौत हो जाती है। इलाना ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को मारा था और ये दरअसल एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। इससे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने आप को संभालती है और वो उस कातिल की जेब से चाबी भी ले लेती है। उसके बाद वो वहां पर ड्रॉर चेक करती है जहां पर कई सारे बच्चों की फोटोज मौजूद थी, जिससे वो समझ जाती है कि उस इंसान ने यहाँ पर कई सारे बच्चों को मौत के घाट उतारा है। उसके बाद अलाना ऊपर जाती है ताकि वो रॉबिन से मिल सके, लेकिन तभी उसे घर के बाहर कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी है। उसके अंदर से एक लेडी निकलती है जो कि अपने साथ ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी और ये देखकर वो समझती है कि शायद ये उसकी बीवी है। वो वहां पर आकर अपने पति को ढूंढने लगती है, लेकिन दरअसल उसका पति तो मारा जा चुका था, जिसकी वजह से वो आवाज नहीं दे पाता। तभी उस लेडी को रॉबिन के चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज सुन के वो तुरंत ऊपर जाती है और पॉट से चाबी लेती है और दरवाजा खोल के वो रॉबिन के पास जाती है और उसे धमकाने लगती है कि अगर वो चिल्लाना बंद नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार डालेगी। ये देखकर हम जान पाते हैं कि दरअसल किडनैपर की बीवी को भी पहले से पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर ही ये सब किया करते थे। वो औरत रॉबिन का बाल पकड़ लेती है और उसे नोचने लगती है, लेकिन तभी रॉबिन एक ब्लेड से उसका हाथ काट देता है, जिससे कि उस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और रूम को लॉक करके वहां से बाहर निकल जाती है। जब वो लेडी ऊपर होती है तो अलाना नीचे होती है, जिसने उनके ही घर से एक फोन ले लिया था और उस टेलीफोन को कनेक्ट करके उसने पुलिस को कॉल कर दिया था और उनसे कहा था कि वो खतरे में है तो वो जल्दी वहां पर आ जाए। उस लेडी के नीचे आने से पहले ही उसने किडनैपर की लाश को भी ठिकाने लगाने का सोचा और वो उसे घसीट के बाहर ले जाती है और साइड में ही फेंक देती है, ताकि उसकी बीवी उसकी लाश को ना देख पाए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उसकी लाश को देखेगी तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाएगी और इससे वो रॉबिन और उसे चोट पहुंचा सकती थी। तभी वो लेडी नीचे आ जाती है और वो टेलीफोन की वायर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जो वायर थी वो एक कैबिनेट के अंदर से होकर जा रही थी। वो लेडी जब उस टेलीफोन को देखती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई बच्चा ही आया होगा और उसे वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इस अलाना फिर से घर के अंदर आती है और वो उस किडनैपर का खून साफ करती है और उसके बाद वो एक चाकू लेकर उसी कैबिनेट में जाकर छुप जाती है। वो लेडी अपने पति किडनैपर को कॉल कर रही होती है और तभी अचानक उसे घर के बाहर से उसके फोन की आवाज आती है और जब वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर उसका पति मरा हुआ है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि घर में जरूर कोई शैतान मौजूद है। उस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए अब वो एक्स उठा लेती है, क्योंकि वो अपने पति के कातिल को जान से मारना चाहती थी। वो तुरंत ऊपर वाले रूम में जाती है और वहां पर उस रूम को चेक करने लगती है और जब वो लेडी बाथरूम में जाती है तो अलाना बाहर निकलती है पर गलती से उससे उसका एक सामान गिर जाता है और उसकी आवाज सुन के वो लेडी समझ जाती है कि जरूर कोई बाहर मौजूद है, इसलिए वो तुरंत बाहर आती है और हम देखते हैं कि अलाना बेड के नीचे छुपी हुई थी। तभी वो औरत अलाना को देख लेती है और बेड के नीचे चली जाती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी अलाना बेड से बाहर निकलती है और वॉशरूम में जाके खुद को लॉक कर लेती है
अब वो लेडी एक्स लाती है और उससे उस बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगती है। अलाना इससे बहुत डर जाती है और तभी वो लेडी दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अलाना चाकू से उसके हाथ में कट लगा देती है, जिससे कि वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। और तभी अचानक उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज आती है, जिससे अलाना समझ जाती है कि जो मदद उसने बुलाई थी वो पुलिस आ चुकी है। अब वो लेडी जब ये सुनती है तो वो उस कमरे को लॉक कर देती है और उसके बाद वो नीचे जाती है और टीवी का वॉल्यूम फुल कर देती है, ताकि उस पुलिस वाले को वहां पर ढंग से कुछ सुनाई ना दे। उसके बाद वो एक्स को नीचे रखती है और पुलिस के लिए दरवाजा खोलती है। जब पुलिस वाला अंदर आता है तो वो उससे कहता है कि वो एक गिलास पानी लेकर आए, और जब वो पानी लेने के लिए जाती है तो पुलिस वाला वहां पर छानबीन करने लगता है। जब वहां पर बिखरी हुई चीजें देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इधर अलाना तुरंत रूम की खिड़की से जंप लगाती है और नीचे कूद जाती है, जिससे कि उसे थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। उसके बाद वो अंदर आती है और पुलिस वाला उसे देखकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने उस लेडी को देखता है, जो कि अपनी एक्स से उस पे वार कर देती है, जिससे उस पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो जाती है। और अलाना देखकर काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो जो लेडी होती है वो पुलिस वाले की गन ले लेती है और अलाना को ढूंढने लगती है। और अलाना जब वहां से भाग रही होती है तो वो उसे शूट भी करती है, लेकिन लकीली उसे गोली नहीं लगती। अब अलाना तुरंत ऊपर भाग जाती है तो वो लेडी भी उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन इससे पहले वो ऊपर जाती वो पुलिस वाले की लाश को नीचे कर देती है। और उसके बाद वो अलाना को ढूंढने के लिए जाती है, उसे जान से मारने के लिए। जब वो ऊपर आने की कोशिश करती है तो अलाना एक वास उठाकर उस लड़की के सर पे मार देती है, जिससे कि वो जीने से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद अलाना उससे चाबी चुराती है और वो राबिन के रूम का दरवाजा खोलती है, जहाँ राबिन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो राबिन को वहां से भगाकर ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि राबिन को उन लोगों ने चेन से बांध रखा है। उसके बाद अलाना दूसरे रूम में जाती है जहां पर वो चेन सॉ मौजूद था, इसीलिए वो उसे उठाकर उस रूम में ले जाती है और उसकी चेन को काट देती है, जिससे कि वो आजाद हो जाता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। जब वो दोनों जीने पर जाते हैं तो अलाना देखती है कि वो लेडी वहां पर मौजूद नहीं है, जिससे वो समझ जाती है कि उसे होश आ गया है और उनकी जान खतरे में है। उसके बाद वो राबिन से कहती है कि वो जरा भी आवाज ना करे, और चुपके से वो खिड़की की तरफ जाती है देखने के लिए कि आखिर वो लेडी कहाँ पर गई। जब राबिन पुलिस वाले की लाश देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है, जिससे कि वहां पे शोर हो जाता है और वो लेडी को पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ पर हैं। तभी वो लेडी बाहर आती है और उन दोनों पे अटैक कर देती है, लेकिन दोनों बच्चे उसे धक्का दे देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी भागते हुए अलाना के पैर में कांच लग जाता है, जिससे कि उसका भागना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और भागती है। वो वहां से भाग ही रहे होते हैं कि अलाना को याद आता है कि उसके जूते उस किडनैपर की गाड़ी में ही रह गए हैं। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस किडनैपर की गाड़ी में जाएगी ताकि वो जूते ले सके, जिससे कि वो और तेज भाग सकेगी। वो दोनों तुरंत गैराज में जाते हैं और उस जूते को निकालते हैं, और तभी वो लड़की बाहर आ जाती है जो कि उन्हें देख लेती है। तभी वो लोग गैराज से साइकिल लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी साइकिल की चेन उतर जाती है, जिससे कि इन्हें पैदल ही भागना पड़ता है। और वो जो लेडी होती है वो लंगड़ाते हुए इनका पीछा करने लगती है। वो भागते हुए उस पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं, और अलाना तुरंत पुलिस के रेडियो से इन्फॉर्म कर देती है कि वो लोग खतरे में हैं। और वो जो लेडी होती है वो उस पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और वो एक्स से उस सामने का कांच तोड़ने लगती है। तभी अलाना दिमाग लगाती है और वो गाड़ी का हैंड ब्रेक पीछे कर देती है, जिससे वो गाड़ी पीछे हो जाती है और वो लड़की ऊपर से नीचे गिर जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों साइकिल के पास जाते हैं और उसकी चेन लगाते हैं। वो दोनों साइकिल से वहां से भागने लगते हैं और वो लड़की जब ये देखती है तो अपनी गाड़ी से उन दोनों का पीछा करने लगती है, लेकिन पीछा करते वक्त उसकी गाड़ी एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब अलाना और राबिन की साइकिल खराब हो जाती है और वो दोनों पैदल ही वहां से भागने लगते हैं। वो नदी किनारे पहुंचते हैं और एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी वो औरत भी वहां पर पहुंचती है और वो एक्स लेकर उन दोनों को ढूंढ रही थी, लेकिन उन दोनों का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। जब उजाला होने वाला होता है तो अलाना और राबिन वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी राबिन के पैर में पत्थर लग जाता है और मोच आ जाती है। जैसे ही अलाना उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लेडी एक्स लेकर उनके पास आती है उन्हें जान से मारने के लिए। वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि उसे शूट कर देती है, जिससे उस लेडी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो पुलिस वाले इलाना और राबिन को रेस्क्यू करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, और आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।